खेमे के अंदर इस वक्त है। मनीष, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा कहना ये है कि एक तरफ मध्य प्रदेश में और राजस्थान में इनकी जो लोकल लीडरशिप थी वो इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि वो सेंट्रल लीडरशिप को भाव ही नहीं दे रही थी। अगर हम कमलनाथ को देखें तो वो दिन में 1-2 रैली करके छिंदवाड़ा में वापस लौट जाते थे, आराम करते थे। वहीं शिवराज सिंह चौहान लगातार 15-15, 10-10 रैलियां कर रहे थे एक बात। दूसरी तरफ एक तरफ कांग्रेस ने कहा था कि आप इन पत्रकारों से बात नहीं करोगे, और वो उनसे बात कर रहे थे। कांग्रेस की नीति थी सेक्युलर, जबकि ये सॉफ्ट हिंदुत्व पे चल रहे थे। तो यहां इनका कांग्रेस का और लोकल लीडरशिप का क्लैश था, जिसका एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ा मध्य प्रदेश में। अब राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जी ने जिस तरह की चाल चली, जिस तरीके से सचिन पायलट को उन्होंने क्रैश करके निकाल दिया, मतलब बिल्कुल धराशायी कर दिया, कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता के एक हिस्से के मन में ये आया कि अशोक गहलोत जी ने षड्यंत्र करके सचिन पायलट जैसे मासूम युवा नेता को इन्होंने क्रैश कर दिया, उसको कहीं का ना छोड़ा। तो ऐसे में वो बड़ी नाराजगी झेलनी पड़ी। और जिस तरीके से देखिए, ये वही अशोक गहलोत जी हैं जिन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को मेंटेन करने के लिए इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी छोड़ दिया, यानी सेंट्रल लीडरशिप से कितना बड़ा पंगा लिया। उसके बावजूद वो बने रहे, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि ये राजस्थान हमारा एक गढ़, अगर ये चला गया तो क्या होगा। आज वो गढ़ भी चला गया और सिंह भी चला गया, ये दोनों चीजें चली गई। तो मैं समझता हूं मिला जुला जो है फैक्टर मनीष जी, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के विरोध में गया। संजय जी, आपका क्या मानना है? क्योंकि कम से कम छत्तीसगढ़ को लेकर के तो कांग्रेस बहुत श्योर नजर आ रही थी, कम से कम भूपेश बघेल बहुत श्योर नजर आ रहे थे कि छत्तीसगढ़ में तो आएगा कांग्रेस ही। नहीं, बिल्कुल छत्तीसगढ़ पे चर्चा होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ पे कांग्रेस को भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, या जो भी पॉलिटिकल पार्टियां वहाँ पे चुनाव लड़ने गई हैं, जो भी लोग लड़ रहे हैं, उन्हें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। मैं नहीं समझता कि राजस्थान पे कोई चर्चा के लिए जगह बचता है, क्योंकि काफ़ी समय से एक ट्रेंड है, एक वहाँ पे रिवाज चल रहा है, और उस पर कि कांग्रेस इसलिए हार गई, उसलिए हार गई। यदि वो विश्लेषण यदि हम आज कांग्रेस की हार पे करते हैं तो 5 साल पहले बीजेपी क्यों हार गई, उसके पहले फिर क्यों हार जीत गई, तो ये कोई मतलब नहीं बनता राजस्थान पे। राजस्थान क्लियर है, 5 साल पे मैंडेट चेंज करती है वहाँ की जनता। इस बार भी अपना वही संदेश दिया है। फर्क कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य जब से बना है, लगातार 3 बार रमन सिंह जी वहाँ पे मुख्यमंत्री बनते रहे। रमन सिंह जी को हराकर कांग्रेस ने वहाँ पे कांग्रेस सत्ता पे काबिज हुई। और 5 वर्ष के अंदर ही ऐसा क्या हुआ कि वहाँ से लोगों ने कांग्रेस को बाहर किया? ये बिल्कुल वहाँ पे आत्ममंथन इनको करने की आवश्यकता है। जबकि मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, कांग्रेस ने वहाँ पे ठीक ठाक काम किए होंगे। अब घोटाले किए होंगे तो स्वाभाविक है वहाँ की जनता के बीच आया होगा, उन्होंने देखा होगा। चयनिका जी से ही इसका जवाब ले लेते हैं। शिखा जी, नहीं, मैं क्लियर कर अपना कंप्लीट कर दूँ। मध्य प्रदेश में 2 बार की सरकार, मैं बार बार कह रहा हूं, पिछली बार बीजेपी वहां हारी थी। ये चौथी बार की सरकार बीजेपी गलत प्रचार कर रही है। पिछली बार आप हारे थे, वहां की कमलनाथ की 15 महीने की सरकार को आपने गिरवाई, या सरकार गिरी, आपने खरीदा, या विधायक बिके, ये मैं ब्लेम नहीं करने जा रहा हूं। लेकिन जैसा भी हुआ, घटनाक्रम सबके सामने है, वो घटित हुआ और आप तीसरी बार चुनाव में जीते। ये फैक्ट है, जनता के सामने है। तीसरी सबसे बड़ी जीत का कारण क्या है बीजेपी का, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा शासित राज्य आप देख लीजिए, उसके मुख्यमंत्री पर, नेता पर कोई भी आरोप लगेगा, ईडी सीबीआई नहीं जाएगा। लेकिन विपक्ष के नेताओं पे आरोप लगाना, ईडी सीबीआई से परेशान करना, जेल भेजना। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बीआरएस के नंद किशोर को लेकर के बड़ी जानकारी है। 15 राउंड में टी राजा को शिकस्त देते हुए नजर आए करीमनगर से बंडी संजय कुमार इस वक्त पीछे चल रही है। कुछ डेटा देखिए धीरे धीरे और बदल भी रहा है। बीआरएस के गंगुला कमलाकर को लेकर की भी बड़ी जानकारी है। साथ ही घोष महल से टी राजा सिंह कई वोटों से, तकरीबन 16,000 वोटों से आगे नंद किशोर व्यास इस वक्त बीआरएस के हैं, वो पीछे चल रहे हैं। तो 15 राउंड में टी राजा को 70,885 वोट मिले हैं। तो देखिए तेलंगाना का रण भी जो है धीरे धीरे सत्ता जा रहा है। संजय जी, अब अपनी बात आप पूरी कीजिए। एक और बड़ी खबर मिल रही है। कामारेड्डी में केसीआर एक बार फिर से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 3रे नंबर पर अब केसीआर पहुंच गए हैं। ये एक बहुत बड़ी जानकारी है। 38,452 वोटों के साथ रेवंत रेड्डी सबसे आगे। बीजेपी के केवी रेड्डी सिर्फ 293 वोट से ही पीछे। 12 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और इसके बाद केसीआर को सिर्फ 36,000 लगभग वोट्स मिले हैं। कामारेड्डी में केसीआर एक बार फिर से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। संजय जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए।
एक और बड़ी खबर मिल रही है। एमपी के शाहजहांपुर में मतगणना के बाद जमकर बवाल हुआ है। ये एमपी से खबर, शाहजहांपुर में मतगणना के बाद जोरदार बवाल देखने को मिला है। शाहजहांपुर से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एमपी का रन धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता हुआ सत्ता हुआ और बीजेपी के खाते में ये जो वहां का रन है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। शाहजहांपुर में मतगणना के बाद बड़ा बवाल किया गया है। शाहजहांपुर में मतगणना के बाद बवाल हुआ है। एमपी के रन में ये जो तस्वीरें मिल रही है बीजेपी प्रत्याशी की जीत के बाद बवाल हुआ है। अब देखिए संजय जी, जहां जहां बीजेपी जीत रही है और जिन प्रत्याशियों को उम्मीद थी, कम से कम कांग्रेस के प्रत्याशियों की, उनके अंदर से जो पीड़ा है, जो भावनाएं हैं, वो सामने आ रही है। नहीं, पीड़ा और भावना सामने आना भी चाहिए। स्वाभाविक है, यदि चुनाव लोग जीतने के लिए लड़ते हैं, किसी एक अपने सोच के साथ जनता के बीच आते हैं, उनका होना चाहिए। बट ये भी देखना होगा कि वो हार रहे हैं या कुछ चीज़ें भी ऐसी भी होती हैं जो मैं कहना नहीं चाहता। अभी काउंटिंग चल रहा है, चलने दीजिए, और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती रही हैं। लेकिन मैं उस पर आना चाहता हूँ जो बिल्कुल सामाजिक है कि जो लोग जनता का, सबसे पहली बात तो शिखा जी की ये मैंडेट जो जनता से मिला है उसके लिए बधाई के पात्र हैं बीजेपी के नेता। ये अपने मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे उसके लिए आपस में ना लड़ें, और जो इन्होंने वायदे किए हैं मध्य प्रदेश की जनता के साथ, जो इन्होंने वायदा किया है राजस्थान की जनता के साथ, जिसे ये लोग रेवड़ी बोल करके 1.5 साल से चिल्लाते रहे हैं देश में, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कि रेवड़ी से देश बर्बाद हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि किसी तरह की रेवड़ी बीजेपी किसी भी राज्य में नहीं देगी। जिस तरह से गारंटी की बात हो रही है शिखा जी, गारंटी की शुरुआत मुझे ठीक से जहां तक याद है 2014 में नरेंद्र मोदी जी की कोई भी गारंटी नहीं चल रही थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहीं कोई गारंटी नहीं दिया था। 19 में भी उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी। उसके बाद जो राज्यों के चुनाव में उन्होंने गारंटी पे आए, वो गारंटी शब्द का प्रयोग भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल लेकर के आए। उन्होंने कार्ड साइन करके देने की शुरुआत की, और वो जो गारंटी हुआ, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी, उसके आपके अरविंद केजरीवाल के नीतियों को, चाहे बिजली की बात हो, फ्री बिजली, अमित शाह जी ने भी कहा है, कांग्रेस ने भी कहा है, शिक्षा की बात आज होने लग गई है देश में। तो वोट के टाइम पे, चुनाव के टाइम पे बहुत दिनों बाद जो बेसिक चीजें हैं उस पर धीरे धीरे चर्चा होनी शुरू हुई है। ये देश के लिए भी अच्छा है कहीं ना कहीं। हाँ। और इसमें अरविंद केजरीवाल को एक मतलब श्रेय जा रहा है कि उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर राजनीति लेकर आकर के देश में खड़ा किया। चलिए, हालांकि अरविंद केजरीवाल के लिए फिर बहुत सारी चीजों में, जैसे शिक्षकों को पैसा वेतन मिलाए, तो ये तमाम मुद्दे भी हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये मुद्दे अगर सामने नहीं आएंगे तो फिर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है इसको भी साधने की कोशिश नहीं करेंगी। चयनिका जी, उम्मीद आपको कहाँ कहाँ थी, कहाँ कहाँ उम्मीद आज हारा है? चयनिका जी, आपने म्यूट कर रखा है, अगर आप उसको अनम्यूट कर ले प्लीज। अभी आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है, प्लीज। जी, मैं कह रही हूँ कि तेलंगाना से उम्मीद थी जो पूरी हुई, छत्तीसगढ़ से उम्मीद थी, पर मुझे भी क्या हुआ कि सरकार नहीं आई। मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थिति की तो बिल्कुल भी कल्पना नहीं की थी, दूर दूर तक किसी ने भी। राजस्थान में जो कल्पना की थी उससे थोड़ा पीछे हैं। लेकिन इन सारी चीजों में मैं एक चीज जो पॉजिटिव देखती हूँ राजस्थान के मामले में, वो मैं ये देखती हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सत्तारूढ़ दल है जिसने बराबर की टक्कर देने की मतलब दिखाई उन्होंने कि वो वजूद में है। एक तरफा चुनाव नहीं था जो पिछले 20 सालों में होता आ रहा था, कि लग रहा था कि नहीं, इसकी सरकार तो जा ही रही है। दूसरा जो पॉजिटिव चीज है वो देश की राजनीति को लेकर के है, क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं देख रही थी कि जो भी सरकार है वो जन कल्याण पे बात नहीं हो रही है, और जन कल्याण की कोई भी बात करता था तो उसको फ्री बीज कह के नकारने की कोशिश की जाती थी। जबकि वेलफेयर स्कीम्स जो है वो यूएसए जैसा इतना विकसित राष्ट्र है, वो भी वेलफेयर स्कीम्स की बात करता है। हम तो फिर भी विकासशील देश हैं। हमारे यहाँ तो यहाँ की जनता को ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स की जरूरत है ताकि हम भविष्य में विकसित देशों के अंदर आ सके और हमारे देश के लोग जो है बात कर जी। सके। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, सरकार गारंटी वो देती उसके है, रिजल्ट को एक सेमीफाइनल के तौर पे भी देखा गया। वैसे में 2024 की तस्वीर क्या थोड़ी धुंधली नजर आ रही है, या फिर कांग्रेस कॉन्फिडेंट है? बहुत संक्षिप्त में उत्तर। सेमीफाइनल की अगर आप बात करें तो आप ये देखिए 2018 में कांग्रेस ने तीनों प्रदेश जीते थे, लेकिन 2019 में उसका कोई विशेष लाभ कांग्रेस को नहीं मिल पाया था।
चलिए ठीक है। जरूरी नहीं है कि इस बार अगर भाजपा जीती है तो 24 में उसको लाभ मिले। चलिए, ये और भी संभव है उम्मीद कि पे तो कांग्रेस उम्मीद अपनी पे कमियों दुनिया को कायम समझे है। और उन कमियों पे काम करे और 24 में प्रियव्रत जी, उसका लाभ आपके उठाए। पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी आयुष के पास आपको लिए चलते हैं, क्योंकि कांग्रेस से और राजस्थान से क्या तस्वीरें मिल रही है ये आपको आयुष बताएंगे। बिल्कुल शिखा, इस वक्त में राजस्थान विधानसभा चुनाव की आंकड़े दर्शकों के सामने हम पेश करना चाहेंगे। किस तरह से जो पिछली बार बीजेपी का आंकड़ा था उस तक भी कांग्रेस नहीं पहुंच पाई है। 73 सीटें 2018 में बीजेपी ने जीती थी, लेकिन कांग्रेस 70 सीटों तक सिमटती दिख रही है। वहीं पूर्ण बहुमत का जो आंकड़ा है 100 सीटों का, उसके 15 सीट बार 115 सीटों तक बीजेपी यहां दिख रही है। और जो अदर्स हैं उसमें भी बीजेपी के कई सारे बागी यहां चुनाव जीते हैं, चाहे रविंद्र सिंह भाटी की बात की जाए या यूनुस खान की बात की जाए। निर्दलियों में भी कई सारे बीजेपी के बागी भी चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। और जिस विधानसभा के सामने इस वक्त हम मौजूद है, उसके अध्यक्ष सीपी जोशी नाथ द्वारा सीट से अपनी जीत नहीं बचा पाए, सीट नहीं बचा पाए, उनको हार का सामना करना पड़ा। और शांति धारीवाल, सुभाष गर्ग के अलावा ज्यादातर मंत्री जो हैं वो अपनी सीट पर हारते हुए यहां पर दिख रहे हैं। और उतनी ही बड़ी जीत बीजेपी के तमाम दिग्गजों की तरफ से, हालांकि बीजेपी के भी सतीश पुनिया समेत कई बड़े नेता चुनाव नहीं जीत पाए।